हेलो एवरीवन, वेलकम टू नक्षत्रा ट्यूटोरियल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ग्रेड 10 का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो है डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें हम 3 से 4 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, थर्ड है पीपल ऑल्सो हैव कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, और फोर्थ है नेशनल डेवलपमेंट और एवरेज इनकम होता है क्या है, ये सब हम देखने वाले। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट वन कि डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट मतलब ये होता है अचीविंग आवर गोल्स। यहाँ पे लोगों के लिए डिफरेंट डेवलपमेंट होता है क्योंकि उनके गोल्स भी अलग हो जाते हैं। तो हम फर्स्ट पॉइंट ये डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। मतलब ये होता है कि अगर सपोज एक पर्सन है जो रूरल एरिया में फार्मर है, वो लैंडलेस फार्मर है, तो उसके लिए गोल क्या है? उसके लिए गोल ये है कि उसको कम से कम थोड़ा बहुत ज़मीन मिल जाए कि वो फार्मिंग कर सके और उसको थोड़े बहुत वेजेस मिल जाए। ठीक है, तो ये उसके लिए गोल है। और अगर मैं बोलूँ कि अगर एक फैमिली में सन है, डॉटर है, जिसको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो वहाँ पे उस लड़की के लिए गोल क्या है? उसके लिए डेवलपमेंट ये है कि उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर अर्बन एरिया में मतलब सिटी के एरिया में एक पर्सन है जिसके पास जॉब नहीं है, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या हो जाता है? उसके लिए डेवलपमेंट ये है कि उसको एक जॉब मिल जाए, तो उसके लिए ये डेवलपमेंट है। तो इससे हमारा फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो जाता है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, और सबके लिए डेवलपमेंट का डेफिनेशन भी अलग हो जाता है क्योंकि उनके गोल्स अलग है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो सेकंड हम देखते हैं, सेकंड ये पीपल इवन हैव कन्फ्लिक्टिंग गोल्स। इसका मतलब ये हो जाता है कि कन्फ्लिक्टिंग गोल्स भी होते हैं। जैसे कि अगर एक डैम कंस्ट्रक्ट करना है गवर्नमेंट को, तो उसके प्लस पॉइंट्स क्या है? उसका डेवलपमेंट भी कुछ लोगों को मिलेगा क्योंकि बिकॉज ऑफ डैम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलेगा कुछ एरिया में, और वाटर सप्लाई भी इजीली पॉसिबल हो जाएगा। तो वो एक पर्सन के लिए, कुछ लोगों के लिए वो डेवलपमेंट है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड क्या हो जाता है, वो कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी है, डेवलपमेंट नहीं है। क्यों? अगर मुझे वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट करना है गवर्नमेंट को, तो क्या करेंगे, वहाँ के जो ट्राइबल पीपल है पहले उन लोगों को वहाँ से हटाया जाएगा बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। तो ठीक है, तो वो लोग जहाँ पे डैम के आजू बाजू मतलब उस एरिया में पहले जो लोग रिसाइड करते थे, रहते थे, उनको वहाँ से हटाया गया है, तो इसलिए वो उन लोगों के लिए नेगेटिव हो जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि पीपल इवन हैव कन्फ्लिक्टिंग गोल्स, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे 2 टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर हो जाता है। थर्ड टॉपिक हमारा ये है पीपल हैव मिक्स्ड गोल्स। मिक्स्ड गोल का मतलब क्या है? लोगों को दोनों टाइप के गोल्स चाहिए होता है। जैसे कि एक तो है मटेरियलिस्टिक गोल, दूसरा है नॉन मटेरियलिस्टिक गोल। मटेरियलिस्टिक गोल्स मतलब क्या है? मटेरियलिस्टिक गोल्स में क्या क्या होता है? मनी, इनकम, सैलरी, मतलब जो भी मनी से रिलेटेड है वो सब हो जाता है मटेरियलिस्टिक। ठीक है, तो नॉन मटेरियलिस्टिक क्या हो जाता है ऑन द अदर हैंड, कि जैसे इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, सेफ्टी हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, एजुकेशन है, तो ये क्या हो जाता है? ये सब नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स होता है। तो लोगों को ऑलमोस्ट दोनों ही चाहिए होता है, मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक। मनी भी चाहिए होता है, ऑन द अदर हैंड सेफ्टी, एजुकेशन, इक्वल ट्रीटमेंट, रिस्पेक्ट, ये सब भी ज़रूरी होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि है नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम लास्ट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? नेशन का डेवलपमेंट, कंट्री का डेवलपमेंट। हम कैसे मानेंगे कि कोई कंट्री डेवलप है? जब कंट्री के अंदर जो सिटीजन्स रहते हैं, वो सिटीजन्स अगर जब डेवलपमेंट पे आते हैं, तो उसके साथ में ही हम ये माना जाता है कि नेशन भी डेवलप्ड है, वो कंट्री भी डेवलप्ड है। ठीक है, जब कंट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन होता है कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है, कौन सा कंट्री डेवलपिंग है, कौन सा ज़्यादा डेवलप्ड है और कौन सा थोड़ा कम डेवलप्ड है, अगर ये सब हमको कंपेयर करना है तो हम कौन से बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं? एवरेज इनकम, जिसको हम दूसरा नाम से भी बुलाते हैं, वो है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ठीक, अब पर कैपिटा इनकम अगर हमको निकालना है तो हम क्या करते हैं? पूरा टोटल इनकम लेते हैं, पूरे नेशन का इनकम, वो डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, अगर हम पूरे कंट्री का इनकम लेकर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन करेंगे तो हम पर कैपिटा इनकम हमें मिल जाएगा। तो ये जो पर कैपिटा इनकम है, इसे कंपेयर करता है वर्ल्ड बैंक, जो रिपोर्ट देता है कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है, कौन सा अंडर डेवलप्ड है, कौन सा डेवलपिंग है, ये पूरा हमें रिपोर्ट देता है। बट ये एवरेज इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम जो है, इसके प्रॉज और कॉन्स भी है, इसके पॉजिटिव्स एज वेल एज नेगेटिव पॉइंट्स भी है। पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि वो क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दे देता है कि नेशन का कितना इनकम है, हर एक नेशन का इनकम उन्हें पता चल जाता है, जिसके बेसिस पे डेवलपिंग ये पूरा क्लियर कंसेप्ट बता सकता है। ठीक है, और इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये खाली हमें
मनी का ही इंफॉर्मेशन दे रहा है, ओनली मॉनिटरी ही दिखा रहा है, जो कि है लिटरेसी हो गया, नहीं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हो गया, ये सारी चीज़ वो सब इंक्लूड नहीं करता है, ओनली इनकम ही इंक्लूड करता है। इसका एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि मनी तो ये दिखा देता है बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं दिखाता है, ओनली इनकम दिखा रहा है, टोटल इनकम, बट किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब कुछ लोगों के पास कुछ ज़्यादा पैसे हैं, कुछ लोगों के पास बहुत कम है, ये सारा इन्फॉर्मेशन वो डिक्लेयर नहीं करता है, नहीं दिखाता है, ओनली टोटल इनकम ही दिखाता है। तो ये ओके, यहाँ पे हमने डेवलपमेंट के सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं, डेवलपमेंट का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। Still, if you have any doubts or any queries, please let me know in the comment section. Thank you.